और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा और विवादों में रहती हैं। अब वो एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनके विवाद में आने की वजह है किसान कानूनों की वापसी की मांग, जिसे लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया। और अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि कंगना ने सफाई में बयान जारी किया। विवाद के बाद कंगना की सफाई की बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं, यह कहना कंगना रनौत का। गरिमा रखनी मेरी जिम्मेदारी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो कंगना बोलती हैं, फिर अपने शब्द वापस ले लेती हैं, लेकिन इस बीच में पार्टी की फजीहत हो जाती है। मेरे साथ सचिन, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। और सचिन, मुझे लगता है आपके साथ वहां पर किसान भी हैं, बहुत सारे नजर आ रहे हैं मुझे तस्वीरों में, इस वीडियो में। जरा उनसे भी बातचीत करिए और कंगना के इस बयान पर भी उनकी प्रतिक्रिया जानिए। और अब कंगना कह रही कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। जी, मैं चंडीगढ़ में हूं और मेरे साथ किसान नेता हैं अभिमन्यु कुहाड़ हैं, हरियाणा से किसान नेता हैं। अभिमन्यु जी, कंगना रनौत ने पहले कहा कि 3 खेती कानून जो है लागू होने चाहिए दोबारा जो है, पर अब कह रही हैं कि मैं अपने शब्द जो हैं वो वापस लेती हूं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव हैं, राजनीतिक नुकसान जो है होता हुआ दिख रहा था, इसलिए वापस लेने पड़े। मुझे आप एक बात बताइए, ये पहली बार तो ऐसा किया नहीं उन्होंने, हर बार वो बात बोल जाती हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को हर्ट कर देती हैं और उसके बाद ये कह दें कि भाई हमने तो बयान वापस ले लिए, क्या इससे काम चल जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करता है और प्रताड़ित करने के बाद वो ये कहे कि भाई नहीं मैं वापस ले लेता हूँ, तो उससे काम थोड़ी ना चलेगा। ये सीरियल ऑफेंडर हैं, लगातार उनके द्वारा इस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है। और हमारे तो 1-2 सवाल हैं। कल वो बयान देती हैं कि ये 3 कृषि कानून दोबारा लागू होने चाहिए, तो क्या वो कृषि विशेषज्ञ हो गई हैं? अब उनको पहले तो ये तय करना चाहिए वो फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो राजनेता हैं या वो कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं तो फिर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के फिर तो कंगना रनावत को ही कृषि मंत्री बना देना चाहिए फिर तो ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी जो उनके द्वारा करी जा रही है, हमें ये लगता है कि एक ये सोची समझी साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत करी जा रही है। और अगर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देश का किसान अगर दोबारा से ऐसे 3 कृषि कानून लाए गए तो पहले से भी ज्यादा बड़ा और विशाल आंदोलन पूरे देश में होगा। 13 फरवरी से ऑलरेडी हमारा पेंडिंग मांगों पे आंदोलन चल रहा है, जिसको 200 से अधिक दिन हो चुके हैं। सचिन, एक सवाल जरा उनसे पूछिए। सचिन, एक मिनट, जरा उनसे एक सवाल पूछिए, चूंकि वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, कंगना के बयान को साजिश से वो जोड़ रहे हैं। कौन कर रहा है फिर? उनको क्या लगता है, क्या हो सकता है ये मामला, क्या कॉन्स्पिरेसी है? जी, आप कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि साजिश के तहत हो रहा है। कौन लगता है आपको साजिश के पीछे? क्या लगता है कौन क्यों कर रहा है कोई साजिश? देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि हमें लगता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो इस तरीके से ये बयानबाजी कराते हैं। कारण है उसका एक। अब देखिए, बीजेपी का जो आप अगर वर्किंग पैटर्न देखेंगे तो बीजेपी में उनकी टॉप लीडरशिप से जो एक बार आदेश आ जाता है, जो संदेश आ जाता है, उसको उनका नीचे तक का कार्यकर्ता उसको लागू करता है। और अगर वो लागू ना करे तो वो तुरंत प्रभाव से उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी में एक ही व्यक्ति बार बार चलिए सचिन, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल वही है कि कंगना भले कह दें कि शब्द वापस लेती हूं, लेकिन क्या
इसका जो एक आकलन किया जा रहा था कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, क्या ऐसा होगा, ये तो नतीजे बताएंगे।